कहानी की शुरुआत होती है तेमुजिन नाम के 9 साल के बच्चे से, जिस पर कुछ लड़कियों में से अपनी होने वाली पत्नी चुनने का जिम्मा था। उसके पिता ने उसे ऐसी लड़की चुनने को कहा जो गोरी और तंदुरुस्त हो, जिसका चेहरा बड़ा हो और आंखें छोटी। लेकिन सबसे जरूरी बात यह थी कि लड़की की टांगें फुर्तीली और मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि उनका मानना था कि मजबूत टांगों वाली लड़की ही अपने पति की खुशियां दोगुनी कर सकती है। जल्द ही तेमुजिन को एक लड़की पसंद आ गई और वह उसे लेकर अपने पिता के पास गया। लेकिन उसे देखकर उसके पिता काफी निराश हो गए, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि अगर तेमुजिन उनकी दुश्मन ट्राइब मर्किन की लड़की को चुन ले तो इस शादी से उनकी सालों की दुश्मनी दोस्ती में बदल जाएगी। मगर तेमुजिन को सबसे छोटी ट्राइब की लड़की से प्यार हो गया। इससे मामला थोड़ा बिगड़ गया, लेकिन तेमुजिन अपनी नई पत्नी को पाकर काफी खुश था। जाने से पहले उसने लड़की को कौवे की हड्डी का एक टुकड़ा तोहफे में दिया और 5 साल बाद लौटकर उससे शादी करने का वादा किया। जब तेमुजिन अपने पिता और बाकी साथियों के साथ वापस लौट रहा था तो रास्ते में जबरदस्त तूफान आ गया, जिस वजह से उन्हें गुफा में पनाह लेनी पड़ी। मंगोल लोगों का मानना था कि तूफान देवताओं के नाराज होने का संकेत है। खैर, तूफान खत्म होने के बाद वे अपने रास्ते पर आगे बढ़े। जल्द ही उनका सामना एक और खतरनाक ट्राइब से हुआ। मंगोल राज्य के कानून के मुताबिक जहां आसपास पानी हो वहां खून बहाना मना था। दोनों तरफ के लोग बड़े चौकन्ना होकर एक दूसरे को देख रहे थे, पर किसी ने पहला कदम नहीं उठाया। कुछ देर बाद सामने वाली ट्राइब का एक आदमी दूध का कटोरा लेकर आया और शांति का हाथ बढ़ाया। तब तेमुजिन के पिता ने बदले में 1 कप वाइन और 1 प्लेट सूखा हुआ मांस वापस भिजवाया। लेकिन तेमुजिन के पिता के साथियों ने उसे यह दूध पहले एक गुलाम को पिलाने को कहा, क्योंकि उन्हें इस ट्राइब के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। मगर तेमुजिन के पिता इसके लिए राजी नहीं हुए। उन्होंने अपना भरोसा दिखाते हुए एक ही बार में पूरा कटोरा पी लिया, पर वे नहीं जानते थे कि सामने वाली ट्राइब के लोग कितने चालबाज हैं। थोड़ी ही दूर जाने के बाद तेमुजिन के पिता अचानक जमीन पर गिर गए और जहर फैलने की वजह से उनकी मौत हो गई। यह देखकर एल्टन नाम का एक आदमी दुखी होने के बजाय हंसने लगा। तब 9 साल के तेमुजिन ने गुस्से में उस पर अपना कोड़ा चला दिया। मगर पिता की मौत के बाद जल्द ही एल्टन ने बगावत करके ट्राइब का सरदार खुद बन लिया। तेमुजिन की मां ने लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की, मगर वह नाकाम रही। उसने एल्टन को चेतावनी देते हुए कहा कि तेमुजिन भविष्य में अगला खान बनेगा और इस धोखे का बदला जरूर लेगा। दरअसल मंगोल लोगों में सभी ट्राइब्स के राजा को खान कहते हैं। इसका मुस्लिम समुदाय से कुछ लेना देना नहीं है। खैर, तेमुजिन की मां की यह धमकी सुनने के बाद एल्टन ने सोचा कि इसे बड़ा होने क्यों देना है, अभी खत्म कर देता हूँ। लेकिन नियमों के हिसाब से बैलगाड़ी के चक्के से छोटे बच्चे को मारना पाप था। तेमुजिन चक्के से थोड़ा सा छोटा था, इसलिए वह बच गया। हालांकि एल्टन ने धमकी दी कि वह कुछ महीनों बाद लौटकर उसे जरूर मारेगा। अपनी हिफाजत के लिए तेमुजिन पवित्र पर्वत के मुश्किल रास्ते पर निकल पड़ा, ताकि वह देवताओं से दिव्य सुरक्षा मांग सके। लेकिन कड़कड़ाती ठंड की वजह से वह बेहोश होकर बर्फीली जमीन पर गिर पड़ा। तभी भगवान ने एक और लड़के को उसकी जान बचाने भेज दिया। दोनों बच्चे जल्द ही दोस्त बन गए। उन्होंने आपस में काफी बातचीत की और फिर अपने खून की कुछ बूंदों की बलि देकर भाई बन गए। उनका मकसद पूरे देश पर राज करना था। इसके बाद वह देशों पर भी कब्जा करेंगे। लेकिन तेमुजिन यह नहीं जानता था कि आगे चलकर उसका भाई जामुका ही उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बन जाएगा। खैर, कुछ ही दिनों में अल्टन के आदमियों ने तेमुजिन को ढूंढ निकाला और उसे पकड़कर वापस ट्राइब में ले आए। मगर इस बार भी कुपोषण की वजह से तेमुजिन बैलगाड़ी के चक्के जितना लंबा नहीं हुआ था। ये देखकर अल्टन ने गुस्से में कहा, मांस मच्छी खिलाओ लड़के को, तगड़ा करो इसे, जब तक मैं वापस आऊंगा ये चक्के जितना लंबा होना चाहिए। तेमुजिन चुपचाप अल्टन को देखता रहा, मगर उसके दिल में बदले का बीज उगना शुरू हो गया था। अल्टन के जाने के बाद वहां जोरदार बरसात शुरू हो गई और सभी गार्ड्स तुरंत अपने टेंट्स में छुप गए। इसी मौके का फायदा उठाकर तेमुजिन वहां से भाग निकला। वह अपनी जंजीरों के साथ बिना रुके दौड़ता रहा और सीधा पवित्र पर्वत पर पहुंच गया। फिर उसने अपना सर झुकाकर सच्चे मन से भगवान को याद किया, ताकि वह उसे इन जंजीरों से मुक्त कर दे। कुछ ही पलों में वहां एक भेड़िया आ गया, जिसकी तेज तर्रार नजर मानो तेमुजिन की आत्मा को देख पा रही हो। लेकिन तेमुजिन को किसी बात का डर नहीं था। जल्द ही भगवान की मर्जी से तेमुजिन अपनी जंजीरों से खुद आजाद हो गया। इसके बाद कई साल बीत गए और तेमुजिन अब बड़ा हो चुका था, मगर अल्टन अब भी तेमुजिन के खून का प्यासा था। उधर अल्टन की ट्राइब का भी बुरा हाल था, क्योंकि अल्टन बेहद निर्दयी और अत्याचारी था। मगर अब तेमुजिन ने कसम खाई कि वह अपनी ट्राइब को वापस हासिल करके रहेगा।
क्योंकि कायदे से यह उसका हक है। लेकिन इससे पहले उसे अपनी होने वाली पत्नी बोटे से शादी का वादा पूरा करना था। जब तेमुजिन बोटे के पास पहुंचा तो उसके पास न घर बार था न पैसे, मगर बोटे ने फिर भी उसे ठुकराया नहीं और खुशी खुशी उससे शादी कर ली। हालांकि तेमुजिन दिखने में अच्छा खासा तगड़ा था, लेकिन बोटे के करीब आते ही वह थोड़ा शर्मा जाता। खैर, वे दोनों काफी लंबा सफर तय करके तेमुजिन की माँ के पास पहुंचे। उसकी माँ ने बोटे को अपना खानदानी नेकलेस पहनाया और तेमुजिन ने दहेज वाली संदूक में से उन्हें एक बेशकीमती फर कोट दिया। इसी के साथ उनकी शादी पूरी हुई। लेकिन जैसे ही वे अपने कमरे में जाने वाले थे, मर्केट ट्राइब का सरदार और उसके आदमी वहां आ धमके। उन्होंने कहा कि बोटे पर उनका हक है, क्योंकि कई साल पहले तेमुजिन की माँ को मर्केट ट्राइब से चुरा लिया गया था। अब तेमुजिन की पत्नी को चुराकर वे अपना बदला पूरा करेंगे। तेमुजिन और बोटे इतने सिपाहियों का सामना एक साथ नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने भागने का फैसला किया, मगर रास्ते में तेमुजिन को तीर लग गया। अब अपने पति की जान बचाने के लिए बोटे ने खुद को न्योछावर करने का फैसला किया। उसने तेमुजिन के घोड़े पर चाबुक चलाया ताकि वह तेमुजिन को लेकर घर की ओर भागे, और उसने खुद को मर्केट ट्राइब के सिपाहियों के हवाले कर दिया। इसके बाद वह उनके सरदार की पत्नी बन गई। अब तेमुजिन को किसी भी हालत में अपनी पत्नी वापस चाहिए थी, इसलिए उसने अपने भाई जामुका से मदद मांगने का फैसला किया। उसने तोहफे में जामुका को बोटे का वह पर कोट दिया, क्योंकि अब उसके पास यही एक कीमती चीज बची थी। वह चाहता था कि जामुका बोटे को बचाने में उसकी मदद करे, मगर राज्य का यह कानून था कि मंगोल औरतों के लिए लड़ाई नहीं करते। इसीलिए जामुका ने कहा, तुझे और पत्नियां मिल जाएंगी, उसके पीछे क्यों पागल हो रहा है। मगर तेमुजिन का इरादा पक्का था। उसने बार बार जामुका को समझाया। आखिरकार जामुका मदद करने को राजी हो गया, पर उसने कहा, हमें हमला करने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। असल में जामुका हाल ही में सरदार बना था और उसके लिए लड़ने को ज्यादा लोग तैयार नहीं थे। अब तेमुजिन के पास इंतजार करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। जल्द ही महीने बीत गए और फिर दोनों भाई अपनी फौज और घोड़े लेकर मर्केट ट्राइब पर हमला बोलने निकल पड़े। राते की पथरीली पहाड़ियों में एकदम सन्नाटा था और इसे देखकर जामुका को खतरे का एहसास हुआ। जामुका का शक सही निकला, क्योंकि इन्हीं पत्थरों के पीछे सैकड़ों मर्केट योद्धा छिपे हुए थे। उन्होंने अचानक जामुका की फौज पर जोरदार हमला बोल दिया। तेमुजिन को देखते ही बोड़ते ने उसे गले लगा लिया। उसी समय जामुका वहां आ गया। तेमुजिन ने उसे बोड़ते से मिलवाते हुए कहा, मेरा बेटा आने वाला है। मर्केट फौजी खोपड़ी के मुखौटे लगाकर जबरदस्त लड़ाई कर रहे थे, मगर जामुका की फौज भी कुछ कम नहीं थी। दोनों तरफ से सिपाहियों डटकर अपने दुश्मनों का सामना कर रहे थे। तभी जामुका ने अपनी तलवार निकाली और उसकी तेज धार से दुश्मनों की गर्दन काटने लगा। इसी मौके का फायदा उठाकर तेमुजिन मर्केट ट्राइब के कैंप में घुस गया और अपनी पली को ढूंढने लगा। मगर जब उसने बोड़ते को देखा तो वह प्रेग्नेंट थी। ये पता लगाने का कोई तरीका नहीं था कि यह बच्चा तेमुजिन का था या नहीं, लेकिन फिर भी उसने बोड़ते को अपनाने का फैसला किया। शाम को जब सब अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, जामुका ने तेमुजिन को वहीं रुककर अपना सेनापति बनने का ऑफर दिया, मगर तेमुजिन ने इससे इनकार कर दिया, क्योंकि वह अपना मकसद पूरा करना चाहता था। इसके बाद जब उन्होंने लूट का माल बांटा तो जामुका ने ज्यादातर सामान अपने पास रख लिया। बची हुई चीजें तेमुजिन के हिस्से में आई। तब तेमुजिन के सिपाहियों ने उन चीजों में से एक तलवार ढूंढकर उसके सामने पेश की। उन्होंने उससे पूछा कि वह बाकी सामान का क्या करना चाहता है। तेमुजिन ने लूट का सारा माल अपने सिपाहियों में बांट दिया, जिन्होंने इस युद्ध में उसका साथ दिया था। साथ ही उसने शहीद हुए फौजियों के परिवारों के लिए भी मुआवजे का ऐलान किया। उसने वह तलवार भी खुद नहीं रखी, बल्कि अपने सबसे काबिल सिपाही को तोहफे में दे दी। सबसे काबिल सिपाही को तोहफे में दे दिया, जिसके बाद उसने सबका दिल जीत लिया। तेमुजिन की दरियादिली ही आगे चलकर उसे सबसे महान मंगोल बादशाह बनाने का कारण बनी। मगर कहते हैं ना कि दो शेर एक इलाके के राजा नहीं हो सकते। अगली सुबह जामू खा को पता चला कि तेमुजिन उसे बिना अलविदा कहे ही चला गया और उसके दो सबसे काबिल सिपाही भी उसके साथ चले गए। इससे जामू खा गुस्से से आगबूला हो उठा और अपने घोड़े पर चढ़कर उनके पीछे निकल पड़ा। जल्द ही वह तेमुजिन के काफिले के पास पहुंचा। उसने तेमुजिन से पूछा, तुम बिना कुछ कहे क्यों चले आए? और जज्बे बदहाजी बात, तुम मेरे सिपाहियों को अपने साथ क्यों लेकर आए हो? मगर जो लोग अपनी मर्जी से तेमुजिन के साथ आए थे, उन्हें लौटाने का तेमुजिन का कोई इरादा नहीं था। यह देखकर जामू खा के छोटे भाई को गुस्सा आ गया और उसने हमले के लिए अपना चाकू निकाल लिया, लेकिन जामू खा ने उसे रोककर शांत रहने को कहा। हालांकि जामू खा तेमुजिन के बर्ताव से काफी नाराज था, फिर भी उसने उसे जाने दिया। इसी के साथ दोनों भाइयों की दुश्मनी की शुरुआत कई महीने बीत गए। एक दिन जामू खा का छोटा भाई बदला लेने के इरादे से
तेमुजिन के कैंप में उस आया। वह तेमुजिन के युद्ध के घोड़े चराने आया था, लेकिन अचानक तेमुजिन के सिपाहियों ने उस पर तीर चलाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। जब उस फौजी को एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, तो वह सीधा जाकर तेमुजिन के पैरों में गिर गया और कहा, मंजा मुखा के पैरों में अपना सिर काट कर रख दूंगा ताकि दोनों कबीले में शांति बनी रहे। मगर तेमुजिन के सामने दुविधा खड़ी हो गई। उसके सिपाही ने कुछ जानबूझकर नहीं किया था, वह तो बस अपना काम कर रहा था। उसकी पली ने कहा, तुमने पूरी जिंदगी अपने लोगों के लिए काम किया है, लेकिन अगर तुमने अपने फौजी को जामुखा के हवाले कर दिया तो क्या लोगों के दिलों में तुम्हारे लिए डज्जत रह जाएगी? ये बात सुनकर तेमुजिन की आंखें खुल गईं। दूसरी ओर जब अल्टन को जामू खा के भाई की औत की खबर मिली तो उसने जामू खा के पास जाकर आग में घी डाल दिया। अब जामू खा के सिर पर बदले का जुनून सवार हो गया। उसने अपने भाई की मौत का बदला लेने की कसम खाई। जल्द ही अल्टन ने जामू खा के साथ हाथ मिलाकर तेमुजिन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। अब तेमुजिन के लिए अपनी जनता की हिफाजत सबसे ज्यादा जरूरी थी। उसने बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों का सुरक्षित स्थान पर भेजने का आदेश दिया। जाने से पहले तेमुजिन की पत्नी ने उसे अपनी एक निशानी दी और उसके सही सलामत लौटने की प्रार्थना की। अब तेमुजिन की सेना के सामने 20 गुना बड़ी फौज खड़ी थी, लेकिन यह देखकर भी किसी ने तेमुजिन का साथ न छोड़ा। जामू खा के इशारे पर युद्ध शुरू हुआ। तेमुजिन की सेना पर दुश्मनों ने जबरदस्त हमला किया, लेकिन वे पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने डटकर दुश्मनों का मुकाबला किया, मगर धीरे धीरे उसके सैनिक शहीद होते गए। यह देखकर तेमुजिन का खून खौल उठा। जल्द ही दुश्मन सैनिकों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। यह तेमुजिन की जिंदगी की पहली और आखिरी हार थी। आखिरकार जामुखा ने अपने पुराने भाईचारे को याद रखते हुए तेमुजिन की जान नहीं ली। उसने उस एक व्यापारी को गुलाम के तौर पर बेच दिया। इसके बाद तेमुजिन गुलाम बनकर शिया साम्राज्य में पहुंचा। वह के सेनापति ने तेमुजिन को पहचान लिया और उसे खरीदने का फैसला किया। तब एक बौद्ध मोंक ने सेनापति को सलाह दी, यह कोई आम आदमी नहीं है, इसे गुलाम के तौर पर मत खरीदो। मगर सेनापति ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और मात्र 5 सिक्कों में तेमुजिन को खरीद लिया कि पिंजरे में कैद करके धीरे धीरे उस पर अत्याचार करना शुरू किया। मगर वह सेनापति यह नहीं जानता था कि उसकी यह गलती आगे चलकर उसके पूरे राज्य को तबाह कर देगी। सच तो यह था कि ये गुलाम भविष्य में दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा करने वाला था। खैर, इस पिंजरे में तेमुजिन को जानवरों की तरह रखा जाता। राजमहल के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे उसे खाना भी ढंग से नहीं देते थे, यहाँ तक कि वहाँ के असली कुत्ते भी उससे बेहतर खाना खाते थे। मगर तेमुजिन ने अपने मन में शांति रखी। वह अपनी छोटी छोटी आंखों से आसपास की सभी चीजों को गौर से देखता रहता। उस समय एक पुजारी यह सब देख रहा था। उसने जाकर तेमुजिन से माफी मांगी और गुजारिश की कि भविष्य में जब तेमुजिन इस राज्य पर हमला करे तो यहाँ के मंदिरों को कोई नुकसान न पहुंचाए। असल में वह पुजारी जानता था कि भविष्य में क्या होने वाला है। तब तेमुजिन ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी पत्नी की दी हुई निशानी उस पुजारी के हाथ में रख दी। उसने उसे अपनी पत्नी तक पहुंचाने को कहा। अपने धर्म की रक्षा के लिए वह पुजारी अकेला ही तपते रेगिस्तान के लंबे सफर पर निकल पड़ा। बहुत दूर तक चलने के बाद आखिरकार वह इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सका और अपनी मंजिल तक पहुंचने से कुछ दूर पहले ही मर गया। तभी अचानक बोर्ते की आंख खुली और उसे कुछ महसूस हुआ। इसीलिए वह अपने बच्चे के साथ तेमुजिन को ढूंढने बाहर निकल गई। रास्ते में उसे पुजारी की लाश मिली जिसके हाथ में उसकी दी हुई निशानी थी। वह समझ गई कि तेमुजिन अभी भी जिंदा है। फिर उसने एक कारवां का रास्ता रोका और उसके साथ सिया डायनेस्टी के राज्य की ओर निकल पड़ी। आखिरकार कई सालों बाद बोते अपने पति से फिर मिली। इस समय तेमुजिन भुखमरी से सूखकर कांटा हो चुका था। उसकी त्वचा धूप और हवा की चपेट में आकर एक पेड़ की खाल की तरह खुरदरी हो गई थी। उसे देखकर पोते की आंखें भर आईं, पर अभी रोने का समय नहीं था। जैसे ही रात हुई उसने कुछ चांदी के सिक्कों की रिश्वत देकर तेमुजिन को रिहा करवा दिया। आखिरकार वह अपने राज्य में लौट आया जहां उन्होंने एक अच्छे भविष्य की कामना की। मगर अब वहां का इलाका पहले जैसा हरा भरा नहीं था। मंगोलिया में हो रही जबरदस्त लड़ाइयों की वजह से सब कुछ बंजर जमीन में बदल चुका था। अब तेमुजिन एक बार फिर से पवित्र पहाड़ पर देवताओं की पूजा करने गया ताकि उसे दिव्य शक्तियां मिल सके। उसी समय वही भेड़िया उसके सामने आया जिससे वह 10 साल पहले मिला था। तब तेमुजिन ने उसके सामने पूरी दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य बनाने की कसम खाई। अगले कुछ सालों में ही उसने अपना यह मकसद पूरा कर लिया। अलग अलग जगहों से महान योद्धा उसके साथ जुड़ने आए
और देखते ही देखते 10,000 सिपाहियों की सेना खड़ी हो गई। अब वह जमुका के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका था। हालांकि जमुका की सेना तेमुजीन की सेना से दोगुनी थी। वह जमू नदी पर हमले के लिए तैयार थे, मगर तेमुजीन को किसी तरह का कोई खौफ नहीं था। उसे पूरा यकीन था कि भगवान उसके साथ है और उसे कोई नहीं हरा सकता। तेमुजीन ने अचानक अपनी पूरी सेना को वापस मोड़ दिया। इसे देखकर जमुका की सेना उसका पीछा करने लगी और इसी तरह वह तेमुजीन के जाल में फंस गए। उसी पल तेमुजीन के तीरंदाज बाहर आए और उन्होंने जमुका की सेना पर तीरों की बारिश कर दी। सिर्फ 15 मिनट के अंदर उन्होंने जमुका की एक टुकड़ी को धूल चटा दी। तब जमुका ने गुस्से से भरकर अपने फौजियों को हमले का आदेश दिया। वे सब एक साथ एक ताकतवर लहर की तरह तेमुजीन की फौज पर टूट पड़े। तभी अचानक आसमान में 2 काले बादल आपस में मिल गए। तेमुजीन को एहसास हो गया कि देवता उसका साथ देने आए हैं। जैसे ही उसकी सेना आगे बढ़ी, बादल और घने हो गए और जोरदार बिजली कड़कने लगी। इतना भयानक तूफान देखकर जमुका की सेना डर कर तितर-बितर हो गई। उस युद्ध भूमि में सिर्फ एक योद्धा सीना ताने खड़ा था और वह था तेमुजीन। जैसे ही उसने अपनी तलवार निकाली, उसकी तेज चमक देखकर सिपाहियों को लगा कि खुद भगवान उनकी रक्षा करने आए हैं। यह देखकर वे पूरे जोश के साथ दुश्मनों का खात्मा करने दौड़ पड़े। आखिरकार इस युद्ध में तेमुजीन की जीत हुई और वह मंगोल साम्राज्य का बादशाह बन गया। राज्य के कानून के मुताबिक युद्ध के बाद सभी गुलामों और दुश्मन सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया जाता था ताकि विजेता का परचम लहरा सके। मगर तेमुजीन ने ऐसा नहीं किया। उसने सभी गुलामों और फौजियों की जान बख्श दी और उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लिया। उसकी दरियादिली और नए कानूनों की वजह से लोगों के दिलों में उसकी जगह बन गई। अंत में जब वह अपने खेमे में लौटा तो उसका सामना जमुका से हुआ। तेमुजीन ने आज तक जमुका को कभी अपना दुश्मन नहीं समझा था, इसीलिए उसने जमुका को रिहा कर दिया। साल 1206 में जब तेमुजीन 44 साल का हो चुका था, उसने पूरे मंगोल साम्राज्य को एकजुट कर दिया। फिर अपनी सेना के साथ शिया डायनेस्टी के राज्य पर हमला करने निकल पड़ा। मगर उसे उस पुजारी से किया गया अपना वादा याद था, इसीलिए उसने वहां के मंदिरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके बाद तेमुजीन ने 3 लाख सिपाहियों की बड़ी फौज तैयार की और आसपास के सभी देशों पर हमला कर दिया। इस तरह उसने दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया। यह थी मंगोल सम्राट तेमुजीन उर्फ चंगेज खान, गेंगिस खान की कहानी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं।